हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्यूरी का नियम क्या होता है। तो बेटा, जो अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में एक मिनट देख लेते हैं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प अगर चुंबकित तो हो जाते हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब चुंबकन क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि I समानुपाती H के होता है। और ये जैसे कि चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। नॉर्मली बात है इसके लिए तो लेकिन इस अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति वो परमताप के व्युत्क्रमानुपाती मतलब XM व्युत्क्रमानुपाती 1/T। तो X बराबर हो गया C/T। यहाँ पे C होता है आपके क्यूरी नियतांक, और ये हमारे पास एक क्यूरी का नियम आ जाता है। छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूरी का नियम क्या होता है, जिसके लिए हमने देखा मेनली यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में पूछे जाते हैं कि हम अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण आने चाहिए बेटा। तो इसके लिए जैसे कि अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों की बात करें तो जैसे कि जो प्रवृत्ति है वो धनात्मक होती है, लेकिन होती बहुत कम है, लेकिन धनात्मक होती है। और साथ में एक और बताऊं तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो निर्वात की तुलना में कुछ अधिक होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में हमें आना चाहिए। मेनली हमारा जो क्यूरी का नियम था वो यही है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई चुंबकीय प्रवृत्ति होती क्या है मेनली। तो चुंबकीय प्रवृत्ति एक शुद्ध अनुपात होता है और ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। और इसका हम मान भी बता सकते हैं कि जो आपके चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो होता है चुंबकन तीव्रता बट्टा चुंबकन क्षेत्र, यानी I/H होता है। तो इसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि ऐसे चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, I/H। और I क्या होता है, I होता है चुंबकन तीव्रता। और ये चुंबकन तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय पदार्थों को एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और चुंबकन क्षेत्र क्या होते हैं कि वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है। मतलब चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में हमें आना चाहिए। धन्यवाद।